साथियों नमस्कार। अर्बन अफेयर्स विद पीके में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं पीके श्रीवास्तव और आज का विषय है जनगणना 2027 में जो हमारा पहला चरण होगा हाउस लिस्टिंग फेज। उसमें भारत सरकार ने 33 क्वेश्चंस की लिस्ट को नोटिफाई कर दिया है जो लोगों से पूछे जाएंगे, जो प्रगणक के द्वारा घर घर जाके सवाल पूछे जाएंगे। इसके ऊपर हमारा आज का वीडियो है। साथियों, वो क्वेश्चन कौन से हैं ये तो आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा। ये विषय आज का नहीं है। हमारा विषय है कि जो ये क्वेश्चंस हैं इनके सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं। जो भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है उनका इसके साथ क्या कोरिलेशन है, जो उन योजनाओं की प्रगति है वो कहाँ तक पहुँची है, उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है, उसमें कितना गैप है और कितना अभी अचीव करना बाकी है। ये आज का सवाल है और इसीलिए आज ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल स्टडीज़, प्रीलिम्स, मेंस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। साथियों, इसको अंत तक देखिए। 16वां जनगणना है, 16th सेंसस इंडिया में, और स्वतंत्र भारत में 8वां सेंसस है, 8वीं जनगणना है। ये पहली बार 1931 के बाद कास्ट एनुमरेशन इसमें ऐड किया गया है, जाति आधारित जनगणना, जो कि दूसरे चरण में होगा। पहली बार डिजिटल सेंसस होने जा रहा है, पूरी तरीके से फुल्ली डिजिटल होगा, जो मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा। देखिए, मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि 2 चरणों में होना है। पहला चरण है हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस, जो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2026 तक पूरा होना है। वैसे हर स्टेट को, हर राज्य को केवल एक ही महीने में कराना है, लेकिन टोटल प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 सितंबर को जो पहले चरण की गणना है, हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस, ये पूरा करना है। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे लोगों के घरों की स्थिति कैसी है, लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, जो घरों के आसपास की जो बेसिक एमिनिटीज़ है उसके हालात कैसे हैं, लोगों के घर में गाड़ियों का क्या, किस प्रकार उपयोग करते हैं, साइकिल का, स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, कार का, यानी मोबिलिटी के लिए वो उनका किस तरह का आदतें हैं, उनका खान पान क्या है, उनके किचन में जो उनका फ्यूल का जो सोर्स है वो क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मुख्य रूप से हाउस होल्ड पर आधारित है। इसका नाम भी हाउस लिस्टिंग है। जो हमारा दूसरा चरण होगा वो फरवरी में होगा। नॉर्मली ये 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में संपन्न होता है और 1 मार्च को ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जो हमारा जाति आधारित जनगणना है, कास्ट एन्यूमरेशन, वो सेकेंड फेज में ही होना है। अब जो पहले चरण के लिए जो क्वेश्चंस हैं, 33 क्वेश्चन, इसको नोटिफाई किया गया 22 जनवरी 2026 को। इसमें 33 क्वेश्चंस की लिस्ट है। अब इसी को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जनगणना केवल हेड काउंट नहीं है कि लोगों की गणना हो रही है कि भाई पॉपुलेशन हमारा इतना हो गया। अगर जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो कि कौन कौन सी योजनाएं इससे लिंक लगती हैं, कोरिलेटेड, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जब घरों के बारे में पूछा जाएगा कि घरों की स्थिति कैसी है, घर रहने लायक है कि नहीं, घरों का फर्श कैसा है, छत कैसा है, तो उसमें लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी घर दिए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे कोरिलेट होता हुआ दिखता है। फिर जब पानी पूछा जाएगा, भाई घर में आपके पीने के पानी का स्रोत क्या है, कहाँ से पानी आता है, तो जल जीवन मिशन जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जिसका कॉन्सेप्ट था कि हर घर पे फंक्शनल टैप वाटर, तो वो कहाँ तक पहुँचा। शहरों के लिए अमृत योजना है जो हर घर नल वाला है पेयजल के लिए। फिर है शौचालय की स्थिति, शौचालय कितने प्रकार के हैं, उनकी क्या स्थिति है, ये स्वच्छ भारत मिशन में ये टेकअप हुआ था। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो एलपीजी कनेक्शन बांटे गए थे, लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए थे, तो इससे भी पता लगेगा कि लोगों के जो कुकिंग का क्या साधन है, किस प्रकार का फ्यूल, किस प्रकार का इस्तेमाल हो रहा है। फिर देखिए, लोगों के खान पान के बारे में पूछा गया है, तो खान पान के लिए देखिए एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो लोगों को, गरीब लोगों के लिए अनाज बांटा जाता है, और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के पीएम मिलेट पॉलिसी है, मोटा अन्न। ये तो लोगों के वास्तव में देखा जाएगा कि खान पान में वो लोग किस प्रकार का भोजन करते हैं, किस प्रकार का खाना खाते हैं। फिर ये पूछा गया इसमें, भाई लैपटॉप है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो इसके लिए डिजिटल इंडिया स्कीम लाई गई थी,
जो रूरल एरिया में ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने का इसमें प्रावधान था। तो ये मुख्य रूप से ये योजनाएं हैं जो कि जब ये आंकड़े आएंगे तो इनका मूल्यांकन होगा कि वास्तव में ये इन योजनाओं का धरातल पे कितना पहुंचा है और कितना गैप है और कितना उसको आगे जब इसके अगले चरण आएंगे योजनाओं के तो उसमें कितना सुधार करने की आवश्यकता है। देखिए जो हमारे 33 क्वेश्चंस है हम उसके बारे में, बिल्डिंग नंबर है जो म्यूनिसिपल नंबर है, लोकल अथॉरिटी नंबर है, सेंसस हाउस नंबर ये एन्यूमरेटर के पास रहता है, उसमें आपको इसका जवाब वो खुद ही सेंसस नंबर वो खुद ही देते हैं। प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस, यानी कि जो आपका मकान है उसमें फर्श में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। तो नॉर्मली या तो कच्चा होगा पक्का होगा, अगर पक्का होगा तो सीमेंट हो सकता है, ईंटें केवल बिछाई गई हों, मार्बल हो सकता है, टाइल्स हो सकता है, तो जैसी भी स्थिति हो जवाब दे देना है। फिर अगला है प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑन द वॉल ऑफ द सेंसस हाउस, जो दीवारें बनी हैं, दीवार ईंटे की है, आरसीसी है, पत्थर की है, जिस भी प्रकार की दीवार है वो बताना है। प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ रूफ ऑफ द सेंसस हाउस, छत। अब देखिए छत कई प्रकार के होते हैं, एक तो आरसीसी छत है, इसके पहले वो ईंटों वाली छत हुआ करती थी। एस्बेस्टस शीट लोगों के यहाँ जो थोड़े जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, या टीन शेड है, तो ये हो सकता है। ए सर्टेन यूज ऑफ सेंसस हाउस, अब जो मकान है उसका इस्तेमाल किस काम में आ रहा है, आप स्वयं रहते हैं, रेजिडेंशियल पर्पज में है, उसको किराए पर उठाया है, उसको कोई कॉमर्शियल उसका यूज हो रहा है, तो जो भी स्थिति हो वो बता देना है। कंडीशन ऑफ द सेंसस हाउस, अब मकान की स्थिति कैसी है। हाउस होल्ड नंबर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉर्मली रिजाइडिंग इन द हाउस होल्ड, घर में कुल कितने मेंबर हैं, कितने लोग रहते हैं। नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, घर के मुखिया का नाम क्या है। सेक्स ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, घर के मुखिया मेल है कि फीमेल। देखिए यहाँ पे देखिए सामाजिक आर्थिक स्थिति आ रही है, जो हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास बहुत सारे किए गए, बहुत सारी योजनाओं में महिलाओं के नाम ही मकान दिया गया, उन्हीं के नाम पे जनधन अकाउंट की प्राथमिकता दी गई, तो इससे ये देखा जाएगा कि महिलाओं के एम्पावरमेंट में कितनी प्रगति हुई है। वेदर द हेड बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड कास्ट ऑब्लिक शेड्यूल्ड ट्राइब, ये बता देना भाई वो जिसके घर गए हैं वो अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग का है। ओनरशिप स्टेटस ऑफ द सेंसस हाउस, अब जिस मकान में गए हैं वो स्वयं मालिक है या किराए पर रहता है या क्या स्थिति है। नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स एक्सक्लूसिवली इन पोजीशन ऑफ द हाउस होल्ड, अब उस मकान में कुल कितने कमरे हैं। नंबर ऑफ मैरिड कपल लिविंग इन द हाउस होल्ड, उस घर में कितने लोग हैं जो शादीशुदा है, वैवाहिक। तो देखिए इससे पता लगता है, इससे पता लगेगा कि लोग लोग संयुक्त परिवार में रह रहे हैं या विवाह करने के बाद लोग लड़के अलग अलग रहने लग चले जाते हैं दूसरे घरों में, तो ये भी एक सोशल स्थिति का पता लगेगा। देखिए यहाँ पे कितने हाउस होल्ड कितने मेंबर हैं ये पूछा गया, और यहाँ पूछा गया कितने मैरिड कपल रहते हैं, तो परिवार की क्या स्थिति है इससे ये पता लगेगा। मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, देखिए वही आ गया ना कि पानी का स्रोत क्या है। पाइप्ड वाटर, अगर ग्रामीण एरिया होगा तो जल जीवन मिशन में अगर उसको पानी कनेक्शन मिला होगा तो उसके यहाँ टैप कनेक्शन होगा। शहरी क्षेत्र में सवाल पूछा जा रहा होगा, अगर अमृत योजना में उसको पानी का कनेक्शन मिला है तो भी यह टैप कनेक्शन होगा। फिर दूसरा विकल्प होता है हैंड पंप, समरसेबल पंप, बहुत से लोग बोरिंग करा के और पानी अपना ओवरहेड टैंक में भर के फिर उसी से सप्लाई करते, उसी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से कुएं पे, घर के बाहर कुआं होता है गांव में खास तौर पे, वहाँ कुएं से पानी लोग लाते हैं। कोई नदी है या कोई तालाब है, झील है, तो जैसी भी स्थिति यहाँ जवाब देना है। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, सोर्स देखिए मुख्य रूप से दो होते हैं, एक होता है ग्राउंड वाटर, एक होता है सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर यानी जो जमीन के नीचे का पानी है, जो कि आपको हैंड पंप, समरसेबल पंप के माध्यम से जो नीचे से पानी आ रहा है। और सरफेस वाटर है जो तालाब का पानी है, या फिर अगर टैप कनेक्शन का है तो तब तो टैप का ही लिख देना, फिर उसमें ग्राउंड या सरफेस का कोई सवाल ही नहीं उठता। मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, अब जो आपके यहाँ बिजली लगी है कि नहीं, बिजली का कनेक्शन है, जो बिजली की लाइन आपके यहाँ खींची है कि नहीं, खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके में
योजनाएं चलाई गई थी। देखो सौभाग्यम एक योजना चलाई गई थी लोगों को बिजली कनेक्शन देने के लिए। फिर सोलर रूफ टॉप की बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं जिससे कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिले। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। एक्सेस टू लैट्रिन, अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण एरिया में भी और शहरी एरिया में भी बहुत बड़े मात्रा में इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट बनाए गए, यानी घरों में शौचालय बनाए गए, और जहाँ घरों में जगह नहीं थी वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट बनाए गए, बस्तियों में सामुदायिक शौचालय। तो शौचालय का उनका एक्सेस घर के अंदर है या बाहर जाते हैं। टाइप ऑफ लेट्रिन, अब टाइप देखिए, अगर आप सोक पिट या उसकी बात करें तो सोक पिट बेस्ड हो सकता है, फ्लश लेट्रिन हो सकती है, और जो उसकी सीट होती है वो इंडियन है या वेस्टर्न है। तो जैसा क्वेश्चन वो पूछेगा ऑप्शन वैसा ही जवाब देना है। वेस्ट वाटर आउटलेट, जो घर का वेस्ट वाटर है, गंदा पानी है, वो उसका डिस्पोजल कैसे हो रहा है। तो या तो आप खुले नाले से सब जा रहा है, या कवर ड्रेन होगा, या सीवर लाइन है। तो जो भी स्थिति है उसका जवाब देना है। अवेलेबिलिटी ऑफ बाथिंग फैसिलिटीज, नहाने के लिए सुविधा है कि नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ किचन एंड एलपीजी पीएनजी कनेक्शन, तो एलपीजी कनेक्शन तो लोगों के घर में शहरों में भी होता है, गांव में भी, जो पीएम उज्ज्वला योजना में लोगों को ये दिया गया है। और पीएनजी का भी बहुत सारे जो नए सोसाइटीज़ बन रही है उसमें पीएनजी कनेक्शन भी दिया जा रहा है। मेन फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। एलपीजी पीएनजी है, लकड़ी है, कोयला है, चारकोल, या काऊ डंग, जो कंडे होते हैं गोबर वाले, उसका इस्तेमाल हो रहा है। रेडियो ट्रांजिस्टर घर में है कि नहीं। टेलीविज़न, एक्सेस टू द इंटरनेट, अब वही इंटरनेट देखिएगा है तो क्या जो मोबाइल का डेटा है वो इस्तेमाल करते हैं, या उनको डिजिटल इंडिया के अंतर्गत या कोई उनका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, ये पड़ताल की जाएगी। लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। तो इससे पूरा ये पता चलेगा कि जो हमारा खास तौर पर जो युवा वर्ग है वो किस प्रकार इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहा है। बाइसिकल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप, वैन। देखिए जो मोबिलिटी लोगों की है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग माइग्रेशन बढ़ रहा है, लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं, छोटे शहर से बड़े शहर, गांव से शहर, तो उसमें मोबिलिटी के भी हैबिट में चेंज हो रहा है। तो ये भी इससे पता लगेगा कि लोग किस प्रकार के परिवहन मोड को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मेन सीरियल कंज्यूम्ड इन द हाउस होल्ड, अब जो मुख्य उनका अनाज है वो किस प्रकार का अनाज ले रहे हैं, जो ट्रेडिशनल है, चावल, गेहूँ, रोटी, या उसमें उन्होंने जो हमारा मोटा अनाज है जो जिसके लिए स्कीम है उसका भी इस्तेमाल, जो मिलेट पॉलिसी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर है मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल नंबर का इसका ये पार्ट नहीं है, मोबाइल नंबर केवल लिया जाएगा फॉर सेंसस रिलेटेड कम्युनिकेशन, केवल प्रगणक को कोई जानकारी करने के लिए मात्र उसके लिए लिया जाएगा। वास्तव में क्वेश्चन कुल 32 ही हैं जनगणना के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए इसमें लोगों को एक भय है रहता है कि साहब हम ऐसा ना हो कि हम सब चीज़ सही से बता दें तो फंस जाएं, इनकम टैक्स वाले आ जाएं, मकान बड़ा है तो नगर निगम वाले आ जाएं हाउस टैक्स के लिए। तो ऐसा कोई भी भय रखने की ज़रूरत नहीं है, सबको जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं देंगे, छुपाएंगे या सहयोग नहीं करेंगे तो ये दंडनीय अपराध है। इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 8 में, मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन टू आंसर सेंसस क्वेश्चंस ट्रूथफुली टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज और बिलीफ। तो आपको जो बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है वो आपको जवाब देना है और इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज कॉन्फिडेंशियल एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट। तो यानी कि ये जो सूचना यहाँ पे कलेक्ट की जाएगी आपके घर में आके वो पूरी तरीके से गोपनीय रहेगी। ये ना तो कोई इनकम टैक्स का या प्रॉपर्टी टैक्स का, हाउस टैक्स का, किसी प्रकार के टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा है ऑथराइज्ड क्वेश्चंस, जो सवाल ये 33 क्वेश्चंस हैं आपको केवल वही जवाब देने हैं, इसके अलावा अगर कोई प्रगणक सवाल पूछे वो जवाब नहीं देना है। जो नोटिफाई किया गया है भारत सरकार के द्वारा वही केवल जवाब देना है।
तो साथियों ये आज का वीडियो था, जो कि हमने उस दृष्टिकोण से इसको बताने का प्रयास किया कि जो भारत सरकार की योजनाएँ हैं, उनकी क्या अब तक प्रगति रही है और कितने गैप्स हैं जो कि आगे इसको पूरा करने की ज़रूरत है। तो साथियों, इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ साथियों, नमस्कार, जय हिंद।